घर में फिर कोई लड़ाई हुई होगी, अम्मी ने ओवर रिएक्ट किया होगा और अब उसे इस दफा बर्दाश्त नहीं हुआ भाभी, है ना? और अगर किसी मजबूरी के तहत घर जाना भी पड़ा तो मैं अपने घर जाऊंगी, आपके नहीं। माजरत के साथ मैं ये बात आपकी नहीं मान सकती। अव्वल तो जब तक नियाज हुसैन हॉस्पिटल में है मैं यही रहूंगी। ऐसा ही हुआ है। और इस बार बात उस हद तक पहुंच गई थी कि मुराद ने घर छोड़ने का फैसला कर लिया था। क्या एक जिद्दी माँ की नफरत अब उसके अपने शोहर की जान ले लेगी? दूसरी तरफ सादिया बेगम ने भी अपने भाई के घर वापस जाने से साफ इनकार कर दिया है। लेकिन असल तूफान तो अब आने वाला है, क्योंकि साजिशें पहले से कहीं ज्यादा गहरी और खतरनाक हो चुकी हैं। नियाज हुसैन अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं, लेकिन सादिया बेगम के तेवर तो अब भी नहीं बदले। उन्होंने वादा कर दिया अपने भाई को कि वो तब तक हॉस्पिटल से नहीं हिलेगी जब तक कि उसके शोहर की तबीयत ठीक नहीं हो जाती। दूसरी तरफ मुराद भी अपनी माँ की हरकतों से तंग आकर घर छोड़ने का बड़ा फैसला कर चुका है। दानिया को भी अब अपनी माँ की असलियत पर शक होने लगा है और वो सच की तलाश में निकल पड़ी है। सादिया बेगम अपने शोहर की इस हालत की जिम्मेदार खुद है, मगर पछतावे की बजाय उनकी अना अब भी रमला को निकालने के मंसूबे बना रही है। रमला अब वो डरी सहमी लड़की नहीं रही, उसका ना कहना उसकी नई ताकत को जाहिर करता है। वो अब अपने इज्जत नफ्स पर समझौता नहीं करेगी। मुराद अपनी माँ की मोहब्बत और उनकी जहरीली फितरत के दरमियान पीस रहा है। उसका घर छोड़ने का फैसला दरअसल एक नफ्सियाती फरार है। सादिया बेगम इस बार इतनी खामोशी और चालबाजी से वार करेंगी कि मुराद को भी कानो कान खबर नहीं होगी। लेकिन वो भूल रही हैं कि दानिया अब उनके खिलाफ खड़ी हो सकती है। दानिया जब रमला से सच पूछेगी तो रमला तमाम पर्दे चाक कर देगी, जिसके बाद घर में एक ऐसी आग लगेगी जो सादिया बेगम के इक़्तिदार को राख कर देगी। क्या मुराद अपनी माँ को हमेशा के लिए छोड़ देगा? कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर है जहाँ वापसी का कोई रास्ता नहीं। तो नाजरीन, आपके ख्याल में क्या दानिया अपनी माँ की असलियत जानने के बाद रमला का साथ देगी या वो भी खामोश रहेगी?